दोस्तों नमस्कार। मैं अमित प्रताप सिंह आप सभी साथियों के लिए इस सीरीज में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। चलिए देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार से आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? पाँचवां, छठा, सातवां या आठवां? तो इसका सही जवाब होगा सातवां। इसे आप वर्ल्ड मैप में देखें। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और ये रहा सातवां अपना भारत। इससे कुछ आगे भी एक आध दो देशों के बारे में अगर हम देखें तो इसमें अर्जेंटीना आठवां, कजाकिस्तान नौवां और अल्जीरिया 10वां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा रहा है असत्य है। पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, अभी हमने चर्चा की। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,106.7 किलोमीटर है, ये भी सही है। और अगला है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिज़ोरम राज्य में होता है, ये असत्य है। ये हमारा असत्य होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे हम टिक लगाएंगे। अब ऐसा क्यों? भारत में अगर सूर्योदय सबसे पहले होता है तो वह होता है अरुणाचल प्रदेश पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि किस एक राज्य से होकर गुजरता है। तो सवाल है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसमें सही आंसर होगा राजस्थान। मैप में अगर इसे हम सर्च करें तो हमारा ये सिक्किम का स्थान है, ये सिक्किम स्टेट है, ये सिक्किम स्टेट है। और यहाँ से एक अगर हम अक्षांश ड्रॉ करते हैं ये, तो ये हमारा राजस्थान है। तो यही पूछा गया राजस्थान। बकाया ऑप्शन में थे पंजाब, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। ये सवाल में थे तो ये ऊपर है, इसलिए ये नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा अगला सवाल, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। अब कर्क रेखा को मैप में समझते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारत की IST है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो जो हमारी IST है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, यानी कि पहला उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि ये हमारी IST इन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका अक्षांशीय मान है 82.5 डिग्री। ये अक्षांशीय मान है और इसे डिफाइन किया जाता है उत्तर प्रदेश के नैनी क्षेत्र से। अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। कन्याकुमारी को, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप और मद्रास को। इसका सही आंसर होगा बड़ा निकोबार। इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार भी, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ सवाल आते हैं तो उसमें कन्याकुमारी भी सही होता है और यहाँ बड़ा निकोबार क्यों। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें आप कि ये जो कन्याकुमारी है भारत की स्थलीय सीमा पर है, यानी कि अगर सवाल आया कि स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु, भारत की जो मुख्य सीमा है स्थलीय सीमा, उसमें से अगर पूछा गया दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी आएगा। और जबकि यहाँ पूछा जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इसमें ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसे आप पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट। तो यह दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि ये जो इंदिरा पॉइंट है 6 अक्षांश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे याद रखेंगे कि यहाँ एक और अक्षांश होता है जिसे अधिकतर पढ़ाया जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो होता है ये मुख्य सीमा का है, यानी कि यहीं से कन्याकुमारी के क्षेत्र में तो ये कन्याकुमारी का है और ये इंदिरा पॉइंट का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। यहाँ क्या कह रहा है, अपनी सीमा नहीं बनाता। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। बांग्लादेश की अगर सीमा को आप मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ये बांग्लादेश की सीमा है। अब यहाँ कौन कौन से पहले राज्य टच करते हैं ये हम समझ लें। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार। अब इसमें सवाल में था नागालैंड, जो कि नागालैंड यहाँ स्थित है। ये नागालैंड की बाउंड्री, इसलिए इसका सही आंसर होगा नागालैंड। तो हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।